करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ। जी हां, यह भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से तालिबान को आतंकवादी कहते हुए चिंघाड़ रहे थे। एक वक्त था जब भारत और भाजपा और भारत के हिंदू समुदाय के लोग भारत में खुलकर तालिबान को आतंकवादी कह रहे थे और तालिबान पर तरह तरह की बातें कह रहे थे। मोदी सरकार तो तालिबान का मुंह तक देखना नहीं चाहती थी। मोदी सरकार तालिबान को खत्म करने की बात कर रही थी। आज यही 56 इंच की छाती वाला जो कल तक चीख रहा था कि तालिबान ना अच्छा है ना बुरा है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, टेररिस्ट होता है, तालिबान को खुलकर गरियाने वाला, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपनी छाती ठोक ठोक कर तालिबान को गरियाने वाला व्यक्ति आज प्रधानमंत्री जब है तो भारत ने तालिबान को एंट्री भी दे दी है। बड़ी खबर है, रिपोर्ट आपके सामने। अंधभक्तों की यही औकात और अंधभक्तों के बाप की भी यही औकात। तालिबान को पूरी तरह से अलाउ कर दिया है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं कि मुंबई के अंदर अफगान कॉन्सुलेट जनरल पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के भारत के लिए जो एम्बेसडर है तालिबान ने भेज दिया है, एक्टिंग कौंसल मौजूद हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है इकरामुद्दीन कामिल तालिबान के यहां अब दूतावास में, अफगान दूतावास जो मुंबई में है वहां आ चुके हैं और बड़ी शांति से। जी हां, मोदी सरकार ने, अबे जब भैया चीख चीख कर तुम तालिबान को गरिया रहे थे तो मुंह ही नहीं है तुम्हारा। तो दोस्तों, इस खबर को दबाया गया, प्रिंट मीडिया में कहीं कहीं आया, इस पर डिबेट नहीं हो रही है, इस पर बात नहीं हो रही है। सुअरों का झुंड कह रहा है तालिबान आतंकवादी है, तालिबान ने महिलाओं को दबा दिया, तालिबान ने ऐसा कर दिया, अरे तालिबान ने मार दिया, हाय हाय तालिबान, हाय तालिबान। अबे तो रोक के दिखाओ तालिबान को। तालिबान कैसे आया? आपने तो कहा था कि तालिबान तो आतंकवादी है, फिर आतंकवादी को जगह कैसे दी? मेरे दोस्तों, ये भी दोगले और पापा भी इनके वही। दोस्तों, अब मोदी जी का कोई बयान नहीं है। अब कोई नहीं बोलेगा भैया। अब जितने भी तालिबान खिलाफ बोल रहे थे, अब तालिबान अच्छा लग रहा है। सोचिए, एक मुसलमान तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा भारत का, लेकिन मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह वाह। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसमें दुनिया की तमाम वो बड़ी खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए, वो आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बीच में बड़ी बड़ी खबरें भी हैं। और अगर आपने हमारे तीसरे चैनल रजाग्राफी सोशल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिए। नए नए एपिसोड और एपिसोड में पूछे गए सवाल पर आपको इनाम भी मिलना शुरू होंगे। और आपको बता दूं, कई तरह के एपिसोड भी आ चुके हैं और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर सच बोलने की वजह से कई बार पाबंदी लग जाती है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने 2-3 दिन या हफ्ता भर भी नहीं आ पाता हूं, या हो सकता है ऊंच नीच हो जाए तो चैनल ही डिलीट हो जाए। इस वजह से मेरा तीसरा एड्रेस है रजाग्राफी सोशल, जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं लगातार दिखता रहूं और आपके सामने लगातार खबरें लाता रहूं। दोस्तों, इसके बाद अगली बड़ी खबर यह है, भारत पहुंचे हैं रशिया के फर्स्ट डिप्यूटी पीएम। रूस और भारत के बीच ये अहम मीटिंग है। रशिया और भारत की दोस्ती से पहले ही अमेरिका और इजराइल परेशान हैं और यूरोप के देश परेशान हैं, क्योंकि रशिया और भारत एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी से मुलाकात के बाद रूस और भारत के बीच कई तरह की नई डील भी हो सकती है। वहीं मेरे दोस्तों, भारत ने आर्मीनिया को हथियार सौंप दिए हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। भारत ने पहली शिपमेंट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम आर्मीनिया को भारत ने सौंप दिए हैं। उधर फ्रांस भारत से उल्टा हथियार देने के बजाय हथियार लेने की सोच रहा है। फ्रांस भी भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम, जो हथियार काफी मजबूत और भारत का जबरदस्त मिसाइल सिस्टम है, फ्रांस भारत से लेना चाहता है। यह सच में भारत का विकास और यह भारत की ताकत है कि भारत से दुनिया अब हथियार ले रही है। मेरे दोस्तों, उधर भारत और रूस की मीटिंग हो ही रही है, ऐसे में नई डील हो गई है। पंजशीर नाम का एक मिसाइल सिस्टम है जिसको डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। भारत ने रशिया से डील करके
इसका सौदा कर लिया है और कहा जा रहा है कि 2028 तक ये सिस्टम भारत को रूस का मिल जाएगा। लेकिन भारत को जो S-400 अब डिलीवर हो जाना चाहिए था, रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से काफी डिले हो गया है और अब भारत को S-400 इसी जो नई डील हुई है इसी हथियार के साथ 2028 के आखिर में मिलेगा। वहीं भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर का नया बयान आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि भारत और रशिया एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं जिससे भारत और रूस डायरेक्ट एक दूसरे को साजो सामान भेज सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके और बीच में कई देश एक साथ जुड़ सके और सभी देशों के साथ मिलकर यह काम कर सके। लगभग 14,000 किलोमीटर का लंबा रूट बनाया जा रहा है जिससे रूस और भारत की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। बीच में जो भी साथी और दोस्त देश आएंगे उनको भी ट्रेड का मौका मिलेगा और फायदा होगा। मेरे दोस्तों, इतना तो साहब किसी की नजर में नहीं गिरे और इतना तो साहब इतनी तेजी से हमारी नजरों में नहीं गिरे जितनी तेजी से ट्रंप के आने के बाद रुपया गिर गया है। रिपोर्ट देखिए, भारत के अखबार की ही रिपोर्ट है, 84.38 रुपया हो गया है डॉलर के मुताबिक, यानी $1 84.38 बन रहा है, यानी डॉलर के आगे रुपया कमजोर हो गया है। इंडिया, जापान, फ्रांस, फिलीपींस ये चारों पांचों देश मिलकर पहली बार इतिहास में चाइना के खिलाफ समुद्र में ड्रिल करने वाले हैं। वहीं भारत ने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए एक कामयाबी से क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है इस मिसाइल का कोड है LRLACM, जी हाँ, जो कि काफी जबरदस्त मिसाइल है और मैदान जंग में ये काफी भारत के काम आएगी। भारत की शक्ति इससे बढ़ चुकी है। जहां अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन रोबोट कुत्ते बनाकर तैनात कर रहे हैं और इजराइल रोबोट कुत्ते तैनात कर रहा है, वहीं चीन ने कुत्ता तो बनाया रोबोट, लेकिन उस रोबोट के पैरों में टायर और एक्स्ट्रा लगा दिए जिसकी वजह से वो कुत्ता नहीं, वो महाकुत्ता बन गया है और खतरनाक करतब दिखाता है, हथियारों से लैस है। और यानी दुनिया में जो रोबोटिक्स कुत्ते बनाए गए हैं वो उनसे भी एडवांस हो चुका है। इसके अलावा अगली तस्वीर देखिए, चाइना ने अपने दूसरे रोबोट डॉग जो मैदान जंग में लड़ने के लिए काफी खतरनाक और सक्षम है वो भी दिखाए हैं। यानी दुनिया से 2 कदम आगे चलने वाला देश चाइना बन चुका है। जहां सारी दुनिया के बड़े बड़े देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना रहे हैं, वहां चाइना ने 6th जनरेशन का मोकअप बनाकर दिखा दिया है, स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया है, जिसकी वजह से दुनिया हैरान और परेशान है और इसे समझ में आ रहा है कि चाइना कितनी तेजी से हथियारों की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, उधर चाइना कॉपी करने में तो मास्टर है। चाइना ने तुर्की को भी नहीं छोड़ा है। चाइना ने तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन को कॉपी करके उससे एडवांस बना दिया है। एक तो मैं चाइना से परेशान हूं और दूसरा अपने इस एडिटर से परेशान हूं। तो सारा चाइना ये खबर निकाल के दे रहा है, मुझे डर लग रहा है चाइना से। ये देखिए, एक और चाइना ने उड़ने वाला तो छोड़िए ड्रोन बनाया है, समुद्र में तैरने वाला भी ड्रोन दुनिया को दिखाया है, जो कि मैदान जंग में समुद्र में काफी खतरनाक दुनिया के देशों के लिए और चीन के दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उधर चाइना ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जैसे भविष्य में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। मेरे को डर लग रहा है भाई साहब। चाइना पहला न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर बना रहा है। न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर का क्या काम है मुझे नहीं पता, लेकिन ससुरा चाइना तो बना रहा है। उधर फिर से चाइना ने रिमोट सैटेलाइट लॉन्च करके दिखा दिया है। देखिए, भाई साहब, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पति पत्नी का मसला तो कभी खत्म ही नहीं होता। चाइना में कहते हैं चाइना बहुत आगे है, लेकिन पति पत्नी के मामले में भी भाई साहब वही हाल है जो हमारा हाल है। पति पत्नी के बीच बंटवारा हुआ और बंटवारे में पति की संपत्ति ज्यादा पत्नी को जा रही थी। दिमाग खराब हुआ, चचा ने गाड़ी चलाना शुरू करी सड़क पर और लगभग कहा जा रहा है कि 40 से 50 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हो गए। अरे भैया क्या करें, अगर नहीं झेल पा रहे तो शादी करनी नहीं चाहिए। उधर पाकिस्तान में क्या कहें, यहां हम तो एक बार दिवाली और एक बार शब बारात मनाते हैं, तभी कुछ फोड़ते हैं। उधर पाकिस्तान में तो हर दिन दिवाली है भाई साहब, समझ में नहीं आता कब कहां फट जाए। दिक्कत यह है कि यहां हम बम फोड़ते हैं, वहां आदमी फूट जाते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले कराची के अंदर बम धमाका हुआ जिसमें कई लोग मारे गए।
अब पाकिस्तान के आम लोगों को इतनी आदत हो चुकी है कि यहाँ बम फूटता है और वहाँ बैठ के चाय पीते रहते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आदत सी पड़ गई है। लेकिन चाइना डर गया है। चाइना ने एक बार फिर से कहा है पाकिस्तान की, देखो भाई साहब, चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके यहाँ चल रहे हैं, हमारे इंजीनियर, हमारे बहुत सारे लोग आपके यहाँ काम करते हैं, उन पर भी हमला होता रहता है, लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए हम सेना आपके मुल्क में तैनात करेंगे। पाकिस्तान को मनाने में लगा है चाइना। हजरात मोहतरम, उधर पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये देखिए जानकारी दी है और अपने लोगों को, अपने देश को बताया है कि पाकिस्तान से काफी आगे भारत हो चुका है। भारत बहुत खतरनाक तरीके से हाइपरसोनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे हो चुका है। मुन्ना, भले ही आप एक दिन पहले हमसे आजाद हुए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप तो रमखा हो जाओगे। बाप तो बाप होता है। आगे बढ़ते हैं। उधर स्पेन में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 220 से पार हो चुकी है। दसियों हजार अभी भी डिस्प्लेस है। पूरी तरह से जान का तो हुआ ही है नुकसान, लेकिन माल का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। ये देखिए, सफाई चल रही है, जो तबाही हुई है उसको साफ किया जा रहा है और इतनी सी ही तबाही में स्पेन पूरी तरह से परेशान हो चुका है। 221, 22 या 250 लोग मरने पर भारत में क्या होगा? अजी कद्दू कुछ नहीं होगा। मणिपुर में 2 साल से नरसंहार चल रहा है। 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। दनादन कोहली आज तक मोदी जी वहां गए नहीं और न देश भर में कहीं प्रदर्शन। और उधर स्पेन में 250 लगभग मारे गए तो लोग, पूरा देश सड़कों पर आ गया। कहा कि ये जो बाढ़ आई इसको सही से हमारी सरकार ने जो है हैंडल नहीं किया, जबकि मारे जाने वालों को अच्छा मुआवजा, अच्छा घर, सब कुछ मिलेगा, नौकरी वोकरी सब, लेकिन फिर भी जनता सड़कों पर है। ये देखिए जरा, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। सोचिए, भारत में अगर ये होता तो मोदी जी कहते अबे तो मैंने बाढ़ लाई है क्या? भाइयों बहनों, मैंने बरसात करी है क्या? भाइयों बहनों, ये बाढ़ मैं, अरे बोलिए, इसमें मेरी गलती है क्या? ये कह के मोदी जी निकल जाते। लेकिन यहां देखिए भाई साहब, यहां तो बवाल ही चल रहा है। उधर मोहम्मद बिन सलमान का जो लाइन प्रोजेक्ट है, जो एक सीधी लाइन में पूरा बड़ा शहर यूरोप की तरह बनाने की तैयारी कर रहा है, मीडिया रिपोर्ट कह रही कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में 21,000 वर्कर मारे जा चुके हैं और सऊदी ने सांस तक नहीं ली है। उधर अमेरिका की इंडस्ट्री सोच रही है कि मशीन गन को एआई से लैस कर दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन गन में डाल दिया जाए ताकि ड्रोन को रोकने में आसानी हो। म्यांमार की जनता आर्मी, रेबल्स आर्मी ने MI-17 अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अच्छा क्यों? क्योंकि जो वहां की सेना है वो हवाई हमले कर रही है। रिपोर्ट देखिए, हवाई हमले की आपके सामने है। हवाई हमला जो सेना ने जो किया है उसमें 11 लोग मारे गए। जो 11 आम लोग हैं वो मारे गए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। जितनी देर उन्होंने बात करी उतनी देर 40 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को सर कर दिया। अब इसके बाद इंडोनेशिया के लोग अपने राष्ट्रपति पर भड़के हुए हैं। वीडियो ये है। Sir, Amazing. And your English is so good. yes, sir. Very good. The English. I've been to. All my training is American, sir. God, I'm trained. I can see. Yeah, we had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and that's a great honor. So it gives me a very big mandate Yes, and to do things properly. and of course we were all shocked when they tried to assassinate you, but you well. उधर रशिया और इंडोनेशिया की नेवी समुद्र में खतरनाक ड्रिल कर रही है। यूक्रेन की इतनी सिट्टी पुट्टी गुम है। मेरे साथ ये जरा तस्वीर देखिए। यूक्रेन ने एक डैम, एक बांध उड़ा दिया है ताकि समुद्र का पानी दूसरी तरफ आकर पूरा एक बॉर्डर की तरह बन जाए और रूस के सैनिक यूक्रेन के इलाके में ना आ सके। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ
यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। और आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नेटो सब मिलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। उधर बौखलाहट में रशिया ने ईरानी शाहिद ड्रोन को लॉन्च किया, अपने ही इलाके बेलग्रेड में मार दिया, पूरे अपार्टमेंट को ही उड़ा दिया। इसके बाद इसकी जांच शुरू कर दी है। हमले का सीसीटीवी फुटेज ये है। उधर मेरे दोस्तों नॉर्थ कोरिया के साथ और गहरा रिश्ता बना लिया है व्लादिमीर पुतिन ने देखिए इस कानून पर साइन करके क्लियर कर दिया है। इसमें एग्रीमेंट पर साइन किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के साथ हम हथियार, सेना, इंटेलिजेंस सब कुछ शेयर करेंगे। वहीं रशिया ने अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स को Su-57, Su-35 और भारी मात्रा में सौंप दिए हैं। यूक्रेन के लिए अब और मुसीबत है। ट्रंप के आने से मिडिल ईस्ट में चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। इजराइल को फायदा, ईरान को नुकसान, फिलिस्तीन को नुकसान, गज्जा को नुकसान, लेबनान, हर तरफ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से यूक्रेन का बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने स्टोरी लगाई है देखिए, और कहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 से 35 दिन हैं, यूक्रेन को कहा है, और उसके बाद तुम्हें अमेरिका से फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी। ये यूक्रेन के लिए बुरी खबर है। पूरा यूरोप भी परेशान हो गया है कि ट्रंप आ गया है तो अमेरिका का पैसा वो यूक्रेन जाने नहीं देगा। तो अब यूक्रेन की मदद करने के लिए हम मिलकर उसकी भरपाई कैसे करेंगे। वहीं यूक्रेन ने रूस का एडवांस S-70 ड्रोन मार गिराया। अब उसकी जब जांच पड़ताल करी तो पता चला उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसमें 30 पार्ट्स वेस्टर्न देशों के हैं। बताइए, और वेस्टर्न देश ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और रूस के हथियारों में वेस्टर्न के पार्ट लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों यूक्रेन को अमेरिका ने वार्निंग दी है कि 50,000 नॉर्थ कोरिया और रूस की फौज मिलकर यूक्रेन पर खतरनाक हमले की तैयारी कर रही है। उधर फिनलैंड ने ऑफर कर दिया है नेटो को कि हमारी जमीन पर आप नेटो का बड़ा दफ्तर बना सकते हैं। उधर पुतिन ने आदेश दिया है कि हमारे कुर्स्क के इलाकों को यूक्रेन से आजाद करके जल्दी से अपना वापस बना लो, वरना जब डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे टेबल पर तो इसका भी सौदा करना पड़ेगा भैया। उधर बोरिस जॉनसन, बर्तानिया का पूर्व प्रधानमंत्री, वो उजड़ा चमन, उसने कहा है कि अगर ट्रंप ने फंडिंग यूक्रेन की रोकी तो बर्तानिया अपनी फौज यूक्रेन भेजेगा। अबे भेज, तू भेज, मुझे देखना है, तू भेज। उधर रशिया ने अपने 2 परमाणु Tu-95M बॉम्बर उड़ाए हैं। उधर ब्रिटेन और फ्रांस के करीब रशिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई है। Точковым прогнозируемым погодным прохождением северной части пролива Ла-Манш определяется обширной частью циклона с давлением в центре 1040 миллиметров. Is Russian warship 456. Новая воздушная цель, берег. 29, дистанция. 300 километров. Цель следует курсом. 220, скоростью 480 километров в час, высота 3500. Цель на запрос не отвечает. Подразделению АТД. मेरे दोस्तों एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि यूक्रेन के बाद लिथुआनिया, मोल्डोवा, एस्टोनिया और लातविया पर
रूस हमला कर सकता है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ट्रंप के जीतने के बाद सबसे पहला काम यह होना है कि भारी तादाद में जो विदेशी यहां आकर बसे हुए हैं उनको उनके परिवार के साथ डिपोर्ट किया जाएगा। तो भारत में जो पूजा अर्चना कर रहे थे आड़ भक्तों, तुम्हारे भी रिश्तेदारों को ट्रंप निकालेगा। तुम्हारी खाला का, मामू का, ससुर के नाती का बच्चा नहीं है ट्रंप कि तुम्हारी सुन लेगा। विदेशियों को भी निकालेगा। और तुम कौन से वहीं की पैदावार हो, गोबरखोरो, तुम्हारे भी खानदान को निकाला जाए। डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर यूरोप ने एक्स यानी ट्विटर पर पाबंदी लगाई तो नेटो को सपोर्ट करना अमेरिका बंद कर देगा, कम कर देगा। दोस्तों, जहां हमने देखा कि एलन मस्क ने खुलकर अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रंप को सपोर्ट किया, तो अब ट्रंप की तरफ से भी पूरी वफादारी एक्स को दिखाई जा रही है। उधर साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया जीपीएस सिग्नल को जाम कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम और टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।